प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज आइए संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कारक उपपद विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति के विषय में अध्ययन किया था। आज उसी के आगे उपपद पंचमी विभक्ति का आप लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला सूत्र, ध्रुव मपाए अपादानम, ये अपादाने पंचमी। ये दो सूत्र मुख्य सूत्र हैं। पंचमी विभक्ति के ये दो मुख्य सूत्र हैं। ध्रुवमपाए अपादानम, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते। ध्रुवम, ध्रुवम माने निश्चित रूप से, ध्रुवम माने निश्चित। अब अपाए, अपाए का मतलब होता है अलगाव। निश्चित रूप से अलगाव होने पर, ध्रुवम निश्चित रूप से, अपाए अलगाव होने पर अपादान संज्ञा होती है। ये इसका अर्थ हो गया। दूसरे शब्दों में कह दें कि जहां पर निश्चित रूप से अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। और फिर अपादाने पंचमी, दूसरा सूत्र क्या कहता है? अपादान कारक में, अर्थात जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यह वाक्य है। अर्थ है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए, पत्ते जब पेड़ से गिरते हैं तो वो स्वाभाविक है पेड़ से अलग होते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऐसा वाक्य कहने पर जब गिरते हैं पत्ते तो क्या होता है? पेड़ से जुड़े रहते हैं कि अलग हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो जब पेड़ से पत्ते अलग हो गए तो अलगाव हुआ, तो वहां पर ये सूत्र काम करेगा। ध्रुवमपाए अपादानम, तो उसकी किसकी अपादान संज्ञा होती है? जो जिससे अलग होता है, जिससे अलग होता है। तो यहाँ पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, यहाँ पेड़ की हो गई अपादान संज्ञा, अपादान हो गया। और जहाँ पर अपादान होता है तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो हमने वृक्षात में कर दिया है पंचमी। कक्षा 10 में कुछ वाक्य आया करते हैं जिसमें ऐसे अंडरलाइन रहता है और लिखा होता है, रेखांकित वाक्य में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का कारण बताइए, नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति बताइए, ऐसा आता है। तो ऐसा वाक्य लिखा होगा तो आप क्या करेंगे? एक तो हेडिंग बनाएंगे वाक्य, वाक्य के नीचे जो पेपर में लिखा होगा इस तरह से आप लिख देंगे, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, अंडरलाइन कर देंगे। फिर दूसरी हेडिंग बनाएंगे विभक्ति, विभक्ति, ये हो गया। एक के नीचे ये वाक्य लिख देंगे और विभक्ति के नीचे क्या लिखेंगे? पंचमी, पंचमी। और फिर आगे इसी के क्या लिखेंगे? ध्रुवमपाए अपादानम, एक ये सूत्र लिखेंगे और उसी के नीचे लिखेंगे अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी लिखने के बाद
एक नियम, ये हेडिंग ऐसे बना देंगे और नियम लिख के हिंदी में आप अपनी बात कर देंगे। दोनों सूत्र लिखने के बाद हिंदी में लिख देंगे जो यहाँ पर है, मतलब अलगाव होने पर, जिससे कोई चीज अलग होती, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ये आप लिख करके ऐसा कर देंगे तो ये आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो पहला और दूसरा सूत्र पंचमी विभक्ति का आपने देखा। अब आइए तीसरा सूत्र देखते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामुप संख्या नम। ये हो गया। सूत्र क्या है? जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामुप संख्यानम। जुगुप्सा का मतलब घृणा, घृणार्थ वाली धातुओं के योग में, विराम ठहराव अर्थ वाली धातुओं के योग में, और प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य, आलस्य अर्थ वाली धातुओं के योग में क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। तो आप क्या करेंगे? जैसे सह पापात जुगुप्सते, जुगुप्सते, ये हो गया। दूसरा त्वम पापात विरम, ये हो गया दूसरा। और सह धर्मात् प्रमाद्यति, प्रमाद्यति, इसको देख लीजिए। इसमें तीनों का प्रयोग हो गया। पहला ये काम क्या करता है? जुगुप्सा मतलब घृणा अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो ये मान लीजिए है ये, तो इसमें वह पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है? पाप से। तो पाप में पंचमी विभक्ति हो गई। किस सूत्र से? इससे। तुम पापात विरम, तुम पाप से दूर रहो, तुम पाप से दूर रहो। विरम, विरमत विरमताम विरमंत विरम, मध्यम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तुम पाप से दूर रहो। यदि ऐसा कहेंगे तो यहाँ पर विरम शब्द, विरम धातु का प्रयोग करने पर कौन क्या होता है? पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पापात में पंचमी विभक्ति हो गई। प्रमाद्यति, प्रमाद्यति यानी प्रमाद माने होता है आलस्य करना। आलस्य अर्थ में वह धर्म में आलस्य करता है। यदि हम इस सूत्र के नियम को न लगाते तो धर्म में हो जाता, वह धर्म में आलस्य करता है। लेकिन क्या हुआ? प्रमाद अर्थ वाली धातुओं में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। तो सह धर्मात् प्रमाद्यति, ये आपका बन गया तीसरा सूत्र। अब आ जाइए अगला, नंबर 4, आख्यातो पयोगे। ये सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? आख्याता, आख्याता माने होता है व्याख्याता, व्याख्यान देने वाला, आख्यान देने वाला। आख्यान व्याख्यान कौन देता है? अध्यापक देता है, उपाध्याय देता है, प्रवक्ता देता है। तो आख्याता माने प्रवक्ता कह लो, अध्यापक कह लो। प्रवक्ता उपयोग है, प्रवक्ता के उपयोग में, प्रवक्ता के उपयोग में, अध्यापक के उपयोग में।
तो इसका अर्थ क्या बना? जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, जिससे नियम पूर्वक। अब अध्यापक से तो निश्चित रूप से बालक रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। आ जाइए देखिए उदाहरण, सह अध्यापकात् संस्कृतं पठति। ये वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। तो यहां पर किससे पढ़ता है? अगर ये नियम नहीं लगाएंगे आप तो अध्यापक के द्वारा आप तृतीया लगाने लगेंगे, लेकिन तृतीया नहीं होगी। ये सूत्र कहता है जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ अध्यापकात् में पंचमी विभक्ति कर दी गई, क्योंकि अध्यापक से जो शिष्य पढ़ेगा या उपाध्याय से जो शिष्य पढ़ेगा वो नियम पूर्वक ही विद्या पढ़ेगा। तो वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। ये आपका हो गया चौथा सूत्र। अगला आ जाइए, भीत्रार्था नाम भय हेतु। ये आपका पांचवा सूत्र। भी धातु, भी धातु का मतलब डरने अर्थ में चलता है, विभेति विभिता विभ्यति। त्रा धातु रक्षा अर्थ में चलती है, त्रायते त्रायते त्रायन्ते। तो ये सूत्र क्या कहता है? जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। त्रायते जिससे रक्षा हो रही हो, जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती। तो डरने अर्थ में और रक्षा अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। तो आइए उदाहरण देखिए, सह सर्पात् विभेति, सह सर्पात् विभेति। वह सर्प से डरता है। किससे डरता है? सर्प से। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? जिससे डरा जाए उसमें, डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती। तो यहां सर्पात में क्या हो गई? सर्पात में हो गई पंचमी विभक्ति। अब देखिए रक्षा अर्थ में, सह चौरात त्रायते, त्रायते। ये हो गया। क्या अर्थ हो गया? वह चोर से रक्षा करता है, वह चोर से रक्षा करता है। अब त्रा धातु के उपयोग में, जब त्रा धातु भी त्रार्था नाम, त्रा धातु का प्रयोग आत्मनेपद में रूप चलता है, त्रायते त्रायते त्रायन्ते। तो जब त्रा धातु का प्रयोग रक्षार्थ की बात करेंगे तो वहां भी जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो चौरात में पंचमी विभक्ति हो गई। ये आपका हो गया पांचवा सूत्र। अंतिम सूत्र एक और बचता है, वो आप देख लीजिए। भीत्रार्थानाम भय हेतु और इसके बाद जनि कर्तुः प्रकृति। ये सूत्र है, जनि कर्तुः प्रकृति। ये क्या कहता है? जन धातु, जन का मतलब पैदा होना, उत्पन्न होना। जन धातु के उपयोग में, जन धातु के प्रयोग में पंचमी विभक्ति होती है। जब जन धातु का प्रयोग होने लगे तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। जन धातु में रूप कैसे चलता है? आत्मनेपद में, जायते जायते जायन्ते, जाय से जाए थे जायध्वे, जाए जाया वह जाया मैं। उदाहरण देख लीजिए इसका। जन धातु के प्रयोग में क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। ये सूत्र, जैसे
ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। अब देखिए, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ब्रह्मा से, यदि इस सूत्र का ये नियम नहीं होता तो आप ब्रह्मा से की जगह क्या करते? तृतीया करते, ब्रह्मणा करते। लेकिन यह सूत्र क्या कह रहा है कि जब आप जायते, प्राउपसर्ग लगा देने से और अच्छा शब्द बन जाता है। जायते जायते जयंते, चूंकि प्रजा बहुवचन है इसलिए यहां पर भी बहुवचन। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मा से सारी प्रजा उत्पन्न होती है। दूसरा उदाहरण देख लें। पंकजात, पंकजात कमलम जायते, एक वचन का देख लीजिए। अरे नहीं, गड़बड़, पंकजात, हाँ सही है। पंकजात कमलम जायते, पंकजात का मतलब कीचड़ से। पंकजात, इसमें हमने पंचमी लगाई, इसमें हमने पंचमी। कमल पैदा होता है या कमल उत्पन्न होता है। कमल कहाँ से उत्पन्न होता है? कीचड़ से। अब यहाँ पंकजात कीचड़ से, वैसे तो तृतीय दिख रही थी, लेकिन यह सूत्र कह रहा है कि यदि हम जन धातु का प्रयोग करते हैं, अब जन धातु में जायते एक वचन में है, जायन्ते बहुवचन में है। चूंकि कमल एक है, कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है या कीचड़ से कमल पैदा होता है, तो हमने क्या कीचड़ को क्या कहेंगे? पंकज। देखिए, पंक माने, ये हमने गलत लिख दिया था, पंकज लिख दिया था। लेकिन पंक माने कीचड़ और पंकज माने कमल। पंक माने कीचड़ और पंकज माने कमल। तो कमल तो लिखा है, यहां पर हम पंकजम भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, कमल लिखा है। पंकात, पंक माने कीचड़, तो पंक में कीचड़ में हमने क्या कर दिया? पंचमी विभक्ति कर दिया। पंकात कमलम जायते, मतलब कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है या कीचड़ से कमल पैदा होता है। तो जब हम जन धातु का प्रयोग करेंगे तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। बस इतने सूत्र आपके पंचमी विभक्ति के 6 सूत्र हैं उपपदकारक विभक्ति के। अब आज यहीं पर विराम देंगे, अगले दिन पुनः नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।